ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum viewers, my name is Tara Malik and I'm a clinical psychologist and I'm working as addiction counselor, relationship counselor and couple therapist. आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप गोल्स और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हमने बात की थी कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते क्या हैं और क्यों पैदा होते हैं। आज हम बात करेंगे कि उन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स का हल क्या है, क्या वो डैमेज जो है रिपेयरेबल है, क्या रीफिल किया जा सकता है रिलेशनशिप की सोल को या नहीं। सबसे पहले बात तो जानना ये ज़रूरी है कि क्या आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आप जो दो लोग रिलेशनशिप शेयर करें उनके आपस के प्रॉब्लम्स की वजह से है, आपस के कन्फ्लिक्ट्स की वजह से है या फिर उनकी सराउंडिंग्स की वजह से है। जैसे कि हम देखते हैं न्यूली मैरिड कपल्स जो हैं वो स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इर्द गिर्द के माहौल, सराउंडिंग्स और डिफरेंट रिलेशनशिप को जो कैरी करना होता है वो नहीं कर पाते हैं, बैलेंस नहीं रहता है। तो यहाँ पे कुछ 5 कॉमन फैक्टर्स हैं जो रिलेशनशिप को डैमेज करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो उस डैमेज को रिपेयर किया जा सकता है। सबसे पहले पॉइंट आता है आपका कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप एक ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी भी रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है। हाँ, वो मियाँ बीवी का रिलेशन हो, आपका जो है फ्रेंड्स का रिलेशनशिप हो, बिजनेस रिलेशनशिप हो या फिर न्यूली मैरिड कपल का अपने इर्द गिर्द के जो है रिलेशनशिप को कैरी करना हो। अगर आप में कम्युनिकेशन गैप है, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप क्या समझा जाता है कि शायद बात ना करने को कम्युनिकेशन गैप कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन गैप का मतलब है कि आप अपना जो रियल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बात है, वो अगले तक पहुँचा ना पाए। अब क्या होता है, कपल्स जो है वो बात तो बहुत करते हैं लेकिन वो ज़्यादातर बात अपने प्रॉब्लम्स को लेके करते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम को सुनना जो है वो लैक करता है, उसको कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। उसके बाद आता है ट्रस्ट इश्यूज़। ट्रस्ट इश्यूज़ जहाँ पे भी होते हैं वो रिलेशनशिप बहुत बुरी तरह डैमेज होता है और एट द एंड ऑफ द डे वो रिलेशनशिप मोस्टली जो है वो देखा जाता है कि वो रिलेशनशिप जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद बात आती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है, अगर वो किसी भी रिलेशनशिप में लैक करेगा तो रिलेशनशिप की स्पिरिट जो है वो आप समझ लें कि वो ख़त्म होती चली जाएगी, आप रिलेशनशिप की सोल को डैमेज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या फैक्टर आता है कि एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को जो है रिस्पेक्ट देना। अब क्या होता है, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप शेयर करते हैं तो ज़्यादातर क्या कुछ सोचा जाता है, कोशिश क्या होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। लेकिन यहाँ पे उसका ड्रॉबैक क्या होता है कि लोग एक दूसरे से जो है वो उकता जाते हैं, एक दूसरे की बाउंड्रीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के एलिमेंट को ओवरलुक करने लगते हैं। तो वहाँ पे रिलेशनशिप की कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप की सोल, रिलेशनशिप की खूबसूरती जो है वो स्टेक पे लग जाती है। अब ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फैक्टर है वो है सपोर्ट एलिमेंट। अब रिलेशनशिप में इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हस्बैंड को सोचा जाता है कि शायद वो फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, घर को चलाएगा, तो ये उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। ऐसा नहीं है। मियाँ बीवी गर्ल है या मेल है या फिर कोई भी रिलेशनशिप है, उसमें इमोशनल सपोर्ट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वाइटल रोल प्ले करता है। अब इमोशनल सपोर्ट कैसे दी जाए, अगर आपको पता है आपका पार्टनर स्ट्रेस में है और आप भी स्ट्रेस में है, तो लेकिन थोड़ा सा टाइम दिया जाए उसको स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। आप उसकी बात तहम्मुल से सुने, उसकी बात का कोई हल निकालें और उसके बाद कुछ अर्से बाद आप अपनी जो है वो इश्यूज़ भी जो है वो डिस्कस करें। अब आते हैं ये प्रॉब्लम्स हो गया, अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि इस डैमेज को रिपेयर कैसे किया जा सकता है। इस डैमेज को रिपेयर, इन्हीं फैक्टर्स को अगर आप रिवर्स करते हैं तो आपका डैमेज रिपेयर हो जाता है। मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन गैप्स। अब कम्युनिकेशन गैप क्या, अगर आपका हस्बैंड पूरा दिन जो है वो काम करके घर आता है और आप भी घर के काम करके जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हैं, तो आपको उसके आते ही अपने सारे मसाइल जो है उसके सामने बयान नहीं करने हैं। सेम ये चीज़ जो है हस्बैंड पे भी जाती है कि वो भी अपने पार्टनर का जो है वो मूड देखे, उसकी जो है वो सिचुएशन को देखे और फिर आप लोग बात करना शुरू करें। जो ब्लेम गेम होती है ये आपके रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह डैमेज करती है। एक दूसरे को गलतियां निकालने से पहले बेहतर क्या है कि अपने
जो है वो इश्यूज़ के बारे में जो है वो देखा जाए कि क्या मेरी किसी रवैये की वजह से या मेरे किसी जो है वो ऐसे बिहेवियर की वजह से मेरा पार्टनर हर्ट तो नहीं हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम हर्ट होते हैं तो हम सेल्फ ब्लेमिंग करने लग जाते हैं या फिर हम दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, जो कि ये ठीक तरीका कार नहीं है। दोनों को अपने प्रॉब्लम्स को जब डिस्कस करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आया है, अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है। बात करने से ही मसले सॉल्व होते हैं। कुछ लोग जो है वो अपने एंगर को अग्रेसिवली जो है वो बयान करते हैं, अग्रेसिवली जो है वो उसका एक्सप्रेशन ऑफ एंगर जो है अग्रेसिव होता है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोग पैसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर जब होल्ड करके रखते हैं, उससे नुकसान क्या होता है कि एक छोटी सी बात जब ट्रिगर कर जाती है और आप जो आपका इमोशन जो है वो आपका जो एंगर जो है वो बर्स्ट आउट हो जाता है और उससे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद ये बात आती है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे दी जाए। एक दूसरे के जब व्यूज़ को, एक दूसरे के नज़रिए को जब आप रिस्पेक्ट देने लगते हो तो आप दूसरे के नज़रिए को समझने लगते हो, ना कि आप अपने नज़रिए को, अपनी सोच को, अपनी चाहत को दूसरों पे इम्पोज करते हो। जब दोनों सुनते हैं तो उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना बहुत ज़रूरी है कि क्या अगर हम इस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो उसके फ़ायदे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या अगर हम इस डायरेक्शन की तरफ जाएं, जैसे कि अगर जो है एक पार्टनर कहता है कि मुझे लगता है हमें ये ऑप्शन चूज़ करना चाहिए और दूसरा पार्टनर जो है वो उसके साथ मुत्तफिक नहीं है, तो इस मसले का हल क्या है। ये नहीं कि मैं मेल हूँ, मैं डिसीजन लूँगा, या फीमेल कहे कि मैं ज़्यादा जो हूँ इस चीज़ में एक्टिव हूँ, घर के हाउस होल्ड जो है वो कोर्स मैं ज़्यादा अच्छे से हैंडल करती हूँ तो मैं इस चीज़ का डिसीजन लूँगी। ऐसे नहीं। इसका जो है सबसे आसान हल क्या है कि आप चीज़ों का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालें कि क्या इस ऑप्शन को चूज़ करने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं, ऑप्शन बी को चूज़ करने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं। अब जहाँ आपको ज़्यादा जो बेनिफिट्स नज़र आते हैं, डिसएडवांटेजेस जिस ऑप्शन के कम है आप उसको चूज़ कर लेंगे। इस तरह से जो है कन्फ्लिक्ट्स पैदा नहीं होते हैं। दूसरी बात जो है वो एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, स्ट्रेस और डिप्रेशन। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स जो है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन अंडरलाइन जो है वो चल रहा होता है, जिसको हम ओवरलुक करते हैं। आज की वीडियो में हमने बात की कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को फिक्स कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर गाइडलाइन की ज़रूरत है तो आप ओला डॉग के ज़रिए जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।